चैंपियंस का ताज किसके सर सजेगा, फैसला कुन मार्का आज होगा। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जोड़ पड़ेगा। 25 साल बाद न्यूजीलैंड और भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में टकराएंगे। भारतीय टीम तीसरी और कीवीज दूसरी बार चैंपियन बनने के लिए पुरअज़्म। शायकीन क्रिकेट को बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। दोनों टीमें फाइनल में आज दोपहर 2 बजे दुबई में आमने सामने होंगी। मगरबी हवाओं के नए सिलसिले की एंट्री। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों की पेशगोई। 10 से 16 मार्च तक चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, पेशावर, चारसदा और मुर्दान में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में भी 14 मार्च से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। डीजी खान में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर खारजी दहशतगर्दों का 24 घंटे में दूसरा हमला नाकाम बना दिया गया। तौसा शरीफ में लखानी चेक पोस्ट पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई से 20 से 25 खारजियों को मुंह की खाना पड़ी। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की दूर से निशानदेही हुई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा हफ्ते एक रोज के दौरान खारजी दहशतगर्दों का तीसरा बड़ा हमला नाकाम बनाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की 8वीं सहरी पर शाह फैसल कॉलोनी आमद। लोगों के साथ सहरी की। गवर्नर सिंध ने लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने गवर्नर सिंध के साथ सेल्फियां भी बनवाई। हुकूमत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुहिम। सख्त सरहदी सिक्योरिटी से स्मगलिंग में नुमायां कमी। मुल्क में 54 मुश्तरका चेक पोस्टें कायम कर दी गई। गुज़श्ता बरस मुल्कगीर कार्रवाइयों में 75.6 अरब रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया गया। कराची के शहरी रमजान मुबारक में भी गैस से महरूम। कोरंगी, सोल्जर बाजार, मलीर, मेमन घोट, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया और अंगी टाउन मुतासिर। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक गैस प्रेशर में कमी के बावजूद लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। सवाबी में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई का कत्ल। पुलिस के मुताबिक शकील अहमद खान को उनके घर के सामने फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाकया सवाबी के गांव आहद खान कले में पेश आया। कराची में शारा फैसल लाल कोठी के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाम भक। गुलशन इकबाल में इत्तेफाकिया फायरिंग से गार्ड जाम भक। लियारी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू गिरफ्तार। बदमाशी करने वाले मुल्क अपने मुतालिबात मनवाना चाहते हैं। ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालिबात तस्लीम नहीं करेगा। आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप के खत का जवाब दे दिया। कहा ईरान ऐसे मुल्कों के मुतालिबात तस्लीम नहीं करेगा। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनाई को खत में जौहरी मुआहिदे पर बातचीत की दावत दी थी। अमरीकी सदर का कहना था बातचीत बेहतर है वरना कुछ और करना होगा। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए इसराइल का वक्त दोहा जाएगा। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पीर से दोहा में शुरू होंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल का वक्त हमास की जानिब से मुज़ाकरात की हामी भरने के बाद भेजा जा रहा है। हमास का वक्त जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मिस्र में पहले से मौजूद है। वक्त ने काहिरा में मिस्री खुफिया एजेंसी के सरबराह से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के तालिब-इल्म मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो गए। मूसा हिराज वफाकी वजीर दिफाई पैदावार मोहम्मद रजा हयात हिराज के साहबजादे हैं। इससे काबिल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और असरार काकड़ भी पाकिस्तान से सदर मुंतखब हो चुके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम ने उम्रा अदा कर लिया। बाबर आजम ने अपने भाई सफीर आजम के हमरा उम्रा की सआदत हासिल की। सोशल मीडिया पर बाबर आजम को मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद। सराइकी लोक गुलकार पठान खान की 25वीं बरसी। कई बरस तक टीवी और रेडियो पर फन का मुजाहिरा किया। पठान खान ने सदारती अवार्ड समेत 80 के करीब कौमी और इलाकाई अवार्ड अपने नाम किए। गंदम की फरोख्त में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वफाकी वजीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का पास्को के इजलास से खिताब। इजलास में गंदम के ज़खायर, इंतज़ाम और फ़रोख्त की हिकमत अमली का जायज़ा। ज़ख़ीरा शुदा गंदम जल्द फ़रोख्त की जाए। किसानों और सारिफीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए। राना तनवीर की हिदायत।
महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब में अद्वियात खरीदारी के शदीद बहरान। महकमा 74 करोड़ रुपए का नादहिंदा हो गया। बकाया जात अदा न करने पर कंपनियां अद्वियात की मजीद सप्लाई से गुरेजा। फंड्स में कमी और अद्वियात की कीमतें बढ़ने से बहरान बढ़ने का खदशा। रवा माली साल सिर्फ 1.5 अरब के अद्वियात खरीदने का फैसला। बलूचिस्तान में अजब अखराजात की गजब कहानी। सालाना ज़कात 30 करोड़ और तकसीम के अखराजात 1 अरब 60 करोड़ रुपए। ये रकम भी 2 साल से मुस्तहकीम में तकसीम नहीं की गई। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का बरहमी का इजहार। महकमा ज़कात को ख़त्म करने का ऐलान। कहा यही 30 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए गरीबों में तकसीम कराएंगे। गैर कानूनी, गैर मुल्की और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों को वापस भेजने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। हुकूमत ने 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। कराची के शहरियों का भाई हूँ, कोई तंग करे तो कहना गवर्नर हमारा भाई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अफ्तार डिनर से खिताब। कहा आवाम के लिए आवाज उठाता रहूंगा। आवाम की बात करने पर कोई हटाता है तो 100 बार हटा दे। किसी को शिकायत है तो गवर्नर हाउस के बाहर एक बेल लगी है। किन मज़ामीन की तैयारी करें? कराची में इंटर फर्स्ट ईयर के 27,000 फेल तलबा बेयकीनी का शिकार। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के फैसले के इंतजार। इंटर इम्तहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे, लेकिन तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट ताहाल मंजर आम पर न आ सकी। ईद पर सरकारी मुलाजिमीन को तवील छुट्टियां मिलने का इम्कान। रोजे 30 हुए और हुकूमत सोमवार की छुट्टी का ऐलान करती है तो पूरा हफ्ता होगी। रोयते हिलाल रिसर्च काउंसिल का कहना है इस बार रमजान मुबारक 29 दिनों का होगा। 31 मार्च, 1 और 2 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। और फिल्म अदाकारा आसिया को मदाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में परी चेहरा के नाम से मशहूर खूबरू अदाकारा आसिया का असल नाम फिरदौस इकराम था। उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।